जम्मू के रामबन में भारी भूस्खलन दिखाई दिया। तबाही जैसा मंजर, 3 की मौत हुई है, 1 लापता, 20 से 25 घर क्षतिग्रस्त। जोरदार बारिश के बाद फ्लैश फ्लड में कई घर तबाह। रामबन में कई मकान भूस्खलन की चपेट में आ गए हैं। गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा। प्रशासन का बचाव कार्य शुरू हो चुका है। किश्तवाड़ में बादल फटने की वजह से भूस्खलन और कई जगहों पर रास्ते जाम की खबर। जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर भारी बारिश हुई है। भूस्खलन, मिट्टी धंसने और पत्थर गिरने से हाईवे पर पड़ा हुआ है चारों ही तरफ मलबा। लद्दाख के जांस्कर में आज 30 सेंटीमीटर बारिश हुई है, तो करगिल में 47.5 mm बारिश की जानकारी आई है। मुर्शिदाबाद में हिंसा को लेकर शुभेंदु की बड़ी मांग, बोले राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव होना चाहिए। मुर्शिदाबाद हिंसा मामले पर 21 अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय पीठ करेगी सुनवाई। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर दिल्ली बीजेपी की आज अहम बैठक है। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल इसकी अध्यक्षता करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर बीजेपी के विधायकों से चर्चा करेंगे सुनील बंसल। बैठक में सीएम रेखा गुप्ता और दिल्ली की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद होंगे। मुर्शिदाबाद विवाद गरमाने के बाद अब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी है। लोगों से शांति की अपील की गई है। ममता बनर्जी ने बीजेपी और आरएसएस का निशाना साधा, राज्य में झूठ फैलाने के आरोप लगाए। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बढ़ गई सियासत। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी को जेल भेजने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद ने ममता सरकार पर कसाया तंज, करार दिया है आक्रमणकारी और जिहादी। टीएमसी नेताओं ने राष्ट्रीय महिला आयोग के दौरे पर सवाल उठाए, संगठन को करार दिया बीजेपी का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट पर तल्ख टिप्पणी देकर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे फंस गए हैं। बीजेपी ने किनारा किया है। नड्डा ने ऐसे बयानों से बचने की सलाह दी है। निशिकांत दुबे ने सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनकी कोई अहमियत नहीं है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश बोले जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया गया, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के सरकार के फैसले को बताया असंवैधानिक। सुप्रीम कोर्ट के वकील और कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद बोले जो भी व्यक्ति थोड़ा सा भी कानून के सिस्टम को समझता है वो इस तरह का बयान कभी नहीं दे सकता। साधारण जो लोग हैं, जो एमपीज हैं या कोई और है, वो सुप्रीम कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाए या किसी भी कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाए, वो बहुत दुख का विषय है, बहुत दुख का विषय है। वक्फ मामले पर आज से बीजेपी चलाएगी देशव्यापी अभियान। नए कानून के बारे में जागरूकता फैलाने की तैयारियां। नए वक्फ कानून के बारे में मुस्लिम समुदाय को जागरूक करेगी बीजेपी। 5 मई तक चलेगा यह अभियान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, वक्फ कानून के बारे में फैलाया जा रहा है भ्रम, पार्टी बेनकाब करेगी। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से वक्फ कानून को लेकर सरकार को घेरा। कहा मूल अधिकारों और संविधान के खिलाफ है ये कानून। ये वक्फ का कानून मुसलमानों के वफाद में नहीं है। ये वक्फ का कानून मुल्क के वफाद में नहीं है। ये वक्फ का कानून भारत के भाईचारगी के लिए नहीं है। 22 और 23 अप्रैल को सऊदी अरब के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के न्योते पर सऊदी के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। बीजेपी ने पुंचेरी विधानसभा चुनावों के लिए मनसुख मांडविया को प्रभारी बनाया है। 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में सुनवाई पूरी हुई। एनआईए अदालत ने फैसले को सुरक्षित रखा। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने जनेऊ उतरवाने को लेकर बताया बड़ी गलती, कहा हम इसमें सहमत नहीं हैं, हम नियमों के पालन की बात कहते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त गांव सुकमा का बड़ी सिटी, गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक्स पर जानकारी दी। लखनऊ में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने के सिंह बाबू स्टेडियम में संसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। मलखंब और लाठियों से खिलाड़ियों ने जबरदस्त करतब दिखाए। साउथ फिल्मों की टॉप अभिनेत्री समांता पहुंची तिरुपति बालाजी मंदिर। डायरेक्टर राजनिधि मोरू भी साथ थे। श्रीनगर में डल लेक पर शिकारा और सवारी का लोगों ने मजा लिया। दिल्ली और आसपास के इलाकों में गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल गई। आज भी तेज हवाएं चलने के आसार। तेज हवाओं के बावजूद धूप में तपिश बरकरार है। सेहत के लिहाज से सावधानी बरतना बड़ा जरूरी। दिल्ली एनसीआर में आज 39 डिग्री तक रह सकता है अधिकतम तापमान, वहीं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक रहने के आसार। 21 अप्रैल से दिल्ली में तापमान हो सकता है बढ़ सकता है। 23 अप्रैल के बाद 40 डिग्री के पार पहुंच सकता है पारा। राजस्थान के कई भागों में लू चलने की संभावनाएं हैं। कल गंगानगर चूरू में 45 के पार पहुंच गया था तापमान।
राजस्थान के 7 जिलों में तेज गर्मी पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया गया। गर्मी और लू से बचने के लिए चेतावनी भी जारी की गई। यूपी के 25 जिलों में आज धूल भरी आंधी के आसार हैं। कई इलाकों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में भी कई इलाकों में बदल गया मौसम का मिजाज। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में आंधी पानी और बिजली गिरने की आशंका। तमिलनाडु के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई, भीषण गर्मी से राहत मिल गई है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के चलते उड़ानों पर सीधा असर, जम्मू एयरपोर्ट पर यात्री परेशान नजर आए। 5 बार के आईपीएल चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच आज मुकाबला है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम को 7:30 बजे मैच शुरू होगा। आईपीएल में शनिवार को 2 बड़े मुकाबले। पहले मैच में गुजरात टाइटंस की बड़ी जीत। रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 7 रन से हराया। जॉस बटलर गुजरात की जीत के हीरो रहे। बटलर ने 57 रन की नाबाद तूफानी पारी खेली। 19.2 ओवर में 204 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। दूसरे मैच के लखनऊ सुपर जायंट्स की रोमांचक जीत देखी गई। कड़े मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 2 रन से हराया। जीत के लिए 181 रन का लक्ष्य मिला था। एरन मार्करम ने सर्वाधिक 66 रन की आतिशी पारी खेली। आयुष ने बनाए 50 रन। अब्दुल 30 रन बनाकर नाबाद रहे। नागपुर के डंपिंग यार्ड में लगी थी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अमेठी में घर से बारात लेकर निकला दूल्हा, रास्ते में ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। नोएडा की लोटस सोसाइटी में दर्दनाक हादसा हुआ। 21वीं मंजिल से कूदकर युवती ने जान दे दी। अमृतसर पुलिस ने हवाला का करीब 47 लाख रुपए पकड़ लिया है। साथ ही 5 युवकों को भी गिरफ्तार किया गया है। बेतिया में पुलिस लाइन में पुलिस कांस्टेबल से की गई थी फायरिंग। एक महिला कांस्टेबल की मौत की खबर। मुजफ्फरपुर में आपस में टकरा गई थी 4 गाड़ियां। 2 लोगों की मौत हुई, 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। बिजनौर में तूफान ने तबाही मचा दी। कई जगहों पर पेड़ गिरे हैं। ईदगाह भी तूफान की चपेट में आया। सहरसा में ग्रामीण और पुलिस में जमकर झड़प हुई है। लाठी डंडे चले। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सहरसा में बदमाशों ने शख्स का धड़ से अलग किया सिर को खोज रही है पुलिस। बीजेपी मंत्री ने मृतक की पत्नी को 1 लाख रुपए का सही। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने आंध्र प्रदेश के तिरुमाला मंदिर में भगवान वेंकटेश के दर्शन किए। जल्द ही फिल्म लाहौर 1947 में सनी के साथ नजर आएंगे। ब्राह्मणों पर विवादित बयान के मामले में माफी के बावजूद भी कम नहीं हो रही है अनुराग कश्यप की मुश्किलें। मुंबई और इंदौर में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई।